गाजा और इजरायल में शांति लाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट्स लिस्ट में से कुछ पॉइंट्स को हमास ने मान लिया है। लेकिन सवाल अभी ये है कि क्या इन पॉइंट्स को मानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब इजरायल और गाजा में या इजरायल और फिलिस्तीन में शांति बहाल हो जाएगी। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेल विल ब्रेक आउट वाली चेतावनी के बाद अब गाजा इजरायल के हॉस्टेजेस को डेड और अलाइव वापस करने के लिए राजी हो गया है, जिसके बाद अब इजरायल हमास के बीच सीज फायर हो रहा है। कहा जा रहा है कि इजरायल गाजा फिलिस्तीन के बीच में शांति का पहला स्टेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट किया था। इस घोषणा के बाद हम यह भी मान सकते हैं कि नेपाल का वह युवक बिपिन जोशी जो पिछले 727 दिनों से गाजा की कैद में है, उसे भी अब वहां से छोड़ा जाएगा, जिसके लिए परिवार 2 सालों से संघर्ष कर रहा है। लेकिन जो मेजर इशू दिख रहा है वह ये कि भले ही हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन डिसआर्ममेंट पर बात नहीं हुई है। गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनके रिलोकेशन पर अभी भी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेंगे। वहां के करीब 25 लाख लोगों को इजिप्ट, जॉर्डन जैसे देशों में रिलोकेट किया जाएगा। लेकिन इन देशों ने साफ मना कर दिया कि हम तो गाजा के लोगों को अपने घर में नहीं रखेंगे। और इसके बाद एक रिपोर्ट सरफेस हुई जिसमें कहा गया कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि एक अमेरिका की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वह गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम के एक इजरायल और अमेरिका बैक्ड ग्रुप के साथ मिलकर एक प्लान बना रही है, जिसमें यह कहा गया है कि गाजा को रीडेवलप किया जाएगा और उसे एक इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। और यह काम 10 सालों में होगा और इस टाइम के लिए या तो हमेशा के लिए गाजा के लोगों को बाकी देशों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जिनमें सोमालिया जैसे देश होंगे, और जिन देशों में ये जाएंगे उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज दिया जाएगा। और हमेशा के लिए गाजा छोड़कर जाने वाले परिवारों को भी वन टाइम फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 25% पॉपुलेशन गाजा से दूसरे देशों में जाकर सेटल हो जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर इस पर कोई बात बनती हुई नहीं दिखी। अब ये सारा जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, ये सारी जो रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, वह केवल इसलिए हो रही थी क्योंकि गाजा में हॉस्टेजेस एक्सचेंज कर देना और सीज फायर कर देना ही शांति का अंतिम स्टेज नहीं है। क्योंकि शांति तो तब आएगी जब हमास को पूरी तरह से डिसआर्म कर दिया जाएगा। डिसआर्म करने के लिए केवल उनकी बंदूकें छीन लेना काफी नहीं है, बंदूक तो फिर आ जाएगी। डिसआर्म का मतलब होता है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्षेत्र के बारे में, वे सारे उनके लिए एडवांटेज है, वह उनका हथियार है और वह हथियार खत्म करना होगा। जब तक हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एडवांटेज और ये हथियार हैं जो ह्यूमन फॉर्म में है, जो ज्योग्राफिकल रूप में उसके हथियार हैं, वो जब तक नहीं खत्म किया जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले कई सालों तक के लिए शांति स्थापित हो गई। ये जरूर है कि अभी के लिए जो दुकानदारियां चल रही थी गाजा के नाम पर, गाजा में ऐड चलाने के नाम पर, गाजा के लोगों को बचाने के नाम पर, और जो पूरा विलाप चल रहा था, पूरी मार्केटिंग चल रही थी, वह मार्केटिंग तो खत्म हो गई। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि गाजा में जो 25 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से हमास के सपोर्टर्स हैं, जो उसे वोट देने वाले लोग हैं, अगर उन्हीं लोगों के साथ गाजा में शांति स्थापना की बात हो रही है तो फिर यह शांति कितने दिनों तक चलेगी? अगर इजरायल फिलिस्तीन के बीच में पीस लाने की बात हो रही है तो गाजा के ओवरऑल रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन की बात होना बहुत जरूरी है। और इसी पॉइंट को हमास ने अभी होल्ड पर रखा है, या यूं कहें कि उस पर जवाब दिया है कि अगर गाजा में कुछ करना है तो वह फिलिस्तीनी ग्रुप के ही लोग कर सकते हैं। बेसिकली गाजा को या तो यूएस या किसी और देश की लीडरशिप में डेवलप करने देने का कोई अप्रूवल या सहमति हमास की तरफ से नहीं आई है। अगर पैलेस्टीन गवर्नमेंट के ही देखरेख में डेवलपमेंट होगा तो फिर साथ में वे सारी चीजें भी डेवलप होंगी जिन चीजों ने ये कॉन्फ्लिक्ट और ये क्राइसिस शुरू किया था। इसलिए इजरायल और गाजा में वन स्टेप ऑफ पीस की शुरुआत तो होगी, लेकिन लास्टिंग पीस की राह बहुत लंबी है और उस पर अभी बहुत चर्चा बाकी है। द पैम्फलेट पर हम आपके लिए समय समय पर इससे संबंधित जरूरी अपडेट और एनालिसिस लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।